अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को आज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें इनकी वैल्यूज़ दे दी हैं Z1 एंड Z2। देन इवेल्युएशन हमने करनी है जो उसने दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सो नेक्स्ट आपके पास है Z1 की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे। इन मॉड लाइंस का मतलब है कि हम इसका मॉडुलस लेंगे एंड पे। सो Z1 सबसे पहले पुट करेंगे 2 + 7 आयोटा है और -4। Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इस नंबर से। ठीक है, 2 2s are 4, 2 7s are 14 एंड -4 को भी आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 5s are 20 माइनस प्लस माइनस, 4 3s are 12 आयोटा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 + 20, रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4 + 20 24 + 14 एंड -12, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा +2 का आंसर। सो ये आपके पास क्या हो गया, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। अब आपने इस पे ये जो इसके मॉड हैं, इट्स मीन्स डैट कि आपने इसका मॉड लेना है। जैसे हम वहाँ पे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में इसका मॉड ले चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसी तरह से हमने इधर भी इसका मॉड अप्लाई करना है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मॉडुलस आपके पास इस नंबर का किसके इक्वल होगा, 24 + 2 आयोटा का मॉडुलस किसके इक्वल है आपके पास, इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का। हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, मॉड जी का, x² + y², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का। ये आपके पास इसका रियल पार्ट है। सो 24 का स्क्वायर आ जाएगा एंड देन 2 का स्क्वायर आएगा। इफ वी टेक द स्क्वायर ऑफ 24, so it's equal to 576 + 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो आपके पास इसको जब आप ऐड करोगे तो 580 के इक्वल आपका इसका आंसर आएगा। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट इट्स इनफ फॉर। नेक्स्ट आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपने वही अपनी Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमें जस्ट Z1 की वैल्यू चाहिए और जो कि आपके पास क्या दी हुई है, 2 + 7 आयोटा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 × 2 + 7 आयोटा + 2 × 2 + 7 आयोटा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, इसके ऊपर बार है तो हम इसका बार भी ले लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6, 3 7s are 21 एंड +2, पहले हम इसका बार लेंगे। ठीक है, 2 - 7 आयोटा हो जाएगा। अब फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, सो 6 + 21 एंड +2 2s are 4 -2 7s are 14। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 + 4 10। ठीक है, एंड 21 - 14 + 7 आयोटा। अब आपके पास ये इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। हमने क्या करना है, इसका मॉड लेना है। ये आपके पास बस रिमेनिंग इसका फैक्टर रह गया। तो इसके मॉड के लिए उसी तरह से हम क्या करेंगे, आपने इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर ले लेने हैं। इट्स मीन्स दैट 10 का भी स्क्वायर आएगा + 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 7 का 49, तो ये टोटल आपके पास हो जाता है 149। सो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें Z2 की वैल्यू है और Z2 की वैल्यू आपके पास थी -5 + 3 आयोटा। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं -7 × -5 + 3 आयोटा। सो लेट मी कंफर्म दिस इज, हाँ जी यही इसकी वैल्यू है, +2। इधर आपके पास फिर Z2 लिखा हुआ है -5
प्लस 3 अयोटा, बट यहाँ पे इसका बार भी है तो हम इसका बार ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस -7 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़र 35, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़र 21 अयोटा, प्लस 2 इसका कॉन्जुगेट लोगे तो आपके पास आ जाएगा -5 -3 अयोटा। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 5 ज़र 10, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 अयोटा, और 35 माइनस 10 क्या हो जाएगा 25, -21 एंड -6 -27 अयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, मॉड लेना है, तो आपके पास आ जाएगा -27 इसका मॉड, तो ये आपके पास होगा 25 का स्क्वायर। हमने इन दोनों पार्ट्स के स्क्वायर्स ले लेने एंड देन -27 का होल स्क्वायर। सो आपके पास जो इस वो आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर आएगा, आपके पास 625 एंड 27 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 27 का स्क्वायर आपके पास होगा 729। अब इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, स्क्वायर रूट 1354। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें इसने Z1 और Z2 दोनों को सॉल्व किया की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो हम अगर इनकी Z1 और Z2 की वैल्यूज़ देखते हैं तो आपके पास इसकी Z1 की वैल्यू थी, Z1 की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे 2 + 7 अयोटा, प्लस इसका आपके पास है क्यूब 2 + 7 अयोटा, प्लस और इसकी जो Z2 की वैल्यू है वो है -5 + 3 अयोटा, और आपके पास ये वैल्यू है और इसका आपने मॉड ले लेना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है और इसका क्यूब भी है ऊपर। ठीक है, 2 + 7 अयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, और इसका क्यूब है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले इसको इस टर्म को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। 2 - 5 क्या आंसर आएगा, -3, 7 + 3 अयोटा प्लस 10 अयोटा हो जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक फार्मूला यूज होगा जिसको हम कहते हैं, आपके पास इसका क्यूबिक फार्मूला है, और क्यूबिक फार्मूला ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है 10 अयोटा -3 कर लो। ठीक है, ताकि सेंटर में माइनस आ जाए तो आपके लिए थोड़ा फार्मूला अप्लाई करना इजी हो जाए। आप प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में प्लस को यूज़ करके। यहाँ पे फार्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ, a माइनस क्यूब का अगर आपने यूज़ करना है तो आपके पास आएगा a³ -b³ -3 ab इंटू a - b। या फिर इसकी हम ओपन फॉर्म कुछ ऐसे भी लिखते थे, a³ -b³ -3a² b एंड +3ab²। तो यही वाली हम इसकी ओपन फॉर्म यहाँ पे इसमें अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमने फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसकी a की वैल्यू कह लें और ये इसकी b की वैल्यू, तो 10 अयोटा का क्यूब -3 का क्यूब, फिर आ गया -3, a की वैल्यू है 10 अयोटा, और b आप a का स्क्वायर है और b आपके पास है 3 एंड +3, a की वैल्यू आपके पास है 10 अयोटा और b की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो 10 का क्यूब आपके पास होता है 1000, और अयोटा क्यूब आपके पास क्या होगा, अयोटा का क्यूब आ जाएगा -3 का क्यूब 27 -3, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और अयोटा का स्क्वायर आ गया, और साथ में यहाँ पे 3 आ जाएगा, +3 10 अयोटा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9000। अयोटा क्यूब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनल आंसर क्या देता है अयोटा क्यूब, इसको हम यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अयोटा स्क्वायर और अयोटा लिख सकते थे, इसको हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और अयोटा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3
अगर हम देखें तो हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 ज़र 9, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख लेते हैं। अब सिमिलरली हम इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 और 10, 9 3 ज़र 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 270 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास इधर एक टर्म लिखी हुई है अयोटा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। -27, ये माइनस माइनस प्लस 900 हो जाएगा, और प्लस 270 अयोटा। नेक्स्ट है -1000 अयोटा -27 प्लस 900 एंड प्लस 270 अयोटा। अभी आपके पास कुछ इसकी वैल्यूज आ गई, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 900 में से अगर आप 27 माइनस करते हो तो प्लस 873, और अगर आप -1000 प्लस 270, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से हमने सॉल्व करना है ना, तो ये आ जाएगा माइनस, ये इसकी मॉड का सिंपल है जो कि हम ऊपर से इसको इस्तेमाल करते हुए नीचे लेके आएंगे। माइनस इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 730 अयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये मॉड यहाँ से इसके साथ साथ कैरी करना है। ठीक है, ताकि हमें माइंड में रहे कि हमने क्या करना है, इसके एंड पे मॉडुलस लेना है। सही है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है इसकी। अब नेक्स्ट आपने इसका जब मॉड अप्लाई करना है तो हम इसके क्या करेंगे, स्क्वेयर्स ले लेंगे। 873 का होल स्क्वेयर एंड देन प्लस है, और देन -730 का होल स्क्वेयर। अब हम इसके स्क्वेयर्स ओपन कर लेते हैं, और अगर हम इसके स्क्वेयर्स ओपन करते हैं तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर हमें इसका फाइनल आंसर देता है 109 एंड देन 109। अब कैसे, क्योंकि इसको इस स्क्वायर को ओपन किया और इस स्क्वायर को ओपन किया, देन इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ अवर फाइनल सोल्यूशन। होप सो कि आपको सबकी समझ आ गई होगी। ये हमारा आज का लेक्चर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।